हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडर न्यूज। आज की वीडियो हम बात करेंगे कि कल यानी 21 जुलाई मंडे को मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हो या ऑप्शन बाइंग के लिए सेटअप देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ यू फाइंड द वैल्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज के मार्केट के मूव की। आज के मार्केट के मूव से इन द सेंस कि हमारा थर्ड फ्राइडे को मार्केट कैसा था। सो फ्राइडे से पहले मैं आपको थर्सडे का बताना चाहूँगा कि थर्सडे को हमारा मार्केट क्लोज हुआ है 25,109 पे और फ्राइडे को ओपन हुआ था 25,108 पे, जो कि बिल्कुल फ्लैट था। एक पॉइंट पूरा अगर देखोगे तो एक पॉइंट भी पूरा नहीं है। और ओपनिंग के बाद से मार्केट ऊपर जाता है और हाई लगाता है 25,144 का। और उसके बाद से आप देखोगे कि पूरा पूरा सेलिंग प्रेशर था। और मैंने आपको पिछले 2 वीडियोस में भी बताया था, जब से पिछले 3-4 वीडियो से मैं आपको कंटिन्यूस बता रहा हूँ कि अगर मार्केट, ये अभी मैं आपको पहले डेली चार्ट दिखाता हूँ, एक बार को थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। सो डेली चार्ट के हिसाब से मैंने आपको एक सपोर्ट बना के दिया था और आपको बताया था कि ये एक अप ट्रेंड के बाद ये पुल बैक है और पुल बैक के बाद अगर ये 25,000 के लेवल पे आता है तो यहाँ से एक शार्प अप मूव मिल सकता है। अगर शार्प अप मूव नहीं मिलेगा, अगर ये 3-4 दिन का टाइम पास करेगा तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा सकता है। और ये हमारी एनालिसिस के बिल्कुल अकॉर्डिंग चल रहा है। और अभी आप देखोगे तो ये हमारे 25,200 और 25,000 के लेवल को ब्रेक डाउन करके भी 25,975 के आसपास क्लोजिंग दे चुका है, जो कि 24,975 के आसपास क्लोजिंग दे चुका है। तो 25,000 का लेवल ब्रेक डाउन हो चुका है। और फ्राइडे को मार्केट ओपन होने के बाद, अभी आपको दिखाऊंगा मैं, फ्राइडे को मार्केट ओपन होने के बाद वो कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर में था। फर्स्ट हाफ तक मार्केट सेलिंग प्रेशर में रहा है और उसके बाद कहीं ना कहीं साइडवेज होकर के क्लोजिंग दे दिया है। सो इसमें क्लियरली दिखता है कि अभी भी मार्केट जो है बेरिश, अब बेरिश मूव में है। 25,000 के लेवल को ब्रेक कर चुका है। और अगर मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का चार्ट दिखाऊं तो ओपन इंटरेस्ट में 25,000 पे अगर आप कॉल राइटर देखोगे तो 43 लाख 43.25 लाख है। और 25,100 पे देखोगे तो 54.07 लाख कॉल राइटर बैठे हैं। कॉल राइटर आपको मालूम है, अगर कॉल राइटर बैठे हुए हैं तो इधर से मार्केट का ऊपर जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कभी भी बायर्स पैसा गवाता है और सेलर्स पैसा कमाता है। तो सेलर्स कभी भी 25,000 से ऊपर मार्केट को नहीं जाने देगा। सो 25,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है अभी के लिए। सो हम देखेंगे प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला है। तो पहले अब वीकली चार्ट की भी एक बार बात कर लेते हैं। वीकली चार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये शार्प अप मूव है और ये शार्प अप मूव के बाद ये अपने रेजिस्टेंस लेवल पे, जो कि 25,200 से 25,000 से 25,200 तक का रेजिस्टेंस लेवल था, ये यहाँ पर होल्ड किया। आपने देखो ये 3-4 वीक होल्ड किया, उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया था। ये एक वैलिड ब्रेकआउट होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद ये पुल बैक दिया। पुल बैक पे भी हमको लगा कि ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बाद भी ये ब्रेकडाउन दे चुका है। और 3 वीक हो चुके हैं और ये कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर में है। अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे तो ये अभी ब्रेकडाउन दे चुका है और अभी ये कोशिश करेगा 24,600 से लेके 24,500 तक आने की ये वीक में। और लेकिन अगर रिवर्सल होता तो हम उसके लिए भी रेडी रहेंगे। तो डेली चार्ट के हिसाब से हम एक एनालिसिस करेंगे। तो थोड़ा जूम आउट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी डेली चार्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये हमारे सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके क्लोजिंग दे चुका है। अभी इसका जो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 24,750, मैं आपके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपको आसानी रहे। तो ये इसका नेक्स्ट सपोर्ट 24,750 तक हो सकता है। और अगर इसको भी अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो दूसरा सपोर्ट जो मेरे को क्लियर दिख रहा हो फिर 24,500, जो कि एक बड़ा लेवल, राउंड लेवल भी है। और यहाँ तक मार्केट आकर के फिर एक पुल बैक ऊपर को जा सकता है। और उससे पहले हमको जो है ग्लोबल क्यूज भी देखने पड़ेंगे कि ग्लोबल में कैसा चल रहा है। वैसे तो डाउ जोन्स अगर आप देखोगे तो 3-4 दिन से अपना हाई पे हाई बना रहा है, जबकि वहां पर कुछ भी नंबर सही नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप वहां पर महंगाई के आंकड़े देखोगे तो वो भी जो है बढ़ के आए हुए हैं। इंडिया में देखोगे तो महंगाई जो है कम हुई है न्यूज के हिसाब से। सो अभी हम अपने प्लान ऑफ एक्शन पे चलेंगे। तो मैं आपको 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से बताता हूँ पहले कि किधर एंट्री बन सकती है और किधर तक हम टारगेट ले सकते हैं।
सो अगर कल मार्केट ये रेंज के ऊपर ओपन होता है 25,988 या फिर फ्लैट किधर भी इधर ओपन होता है तो ये कोशिश करेगा अपना ये रजिस्टेंस तक जाने की 25,000 25,050 तक। उसके बाद एक शार्प डाउन मूव दे सकता है। लेकिन अगर ये 24,919 के नीचे ओपनिंग देता है तो ये कोशिश करेगा, फिर हमको 15 मिनट की कैंडल के हिसाब से देखना पड़ेगा कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल किस तरफ जा रही है, क्योंकि जो 5 मिनट्स की कैंडल होती है वो पिछले डे की पोजीशन क्लोज ओपन ये सब होती है तो उसमें काफ़ी अप डाउन करता है। तो हमको जो क्लियर डायरेक्शन मिलेगी वो 15 मिनट के चार्ट 15 मिनट की क्लोजिंग के बाद ही मिलेगी। जैसे कि इसमें आपने देखा 15 मिनट की क्लोजिंग हमारे सपोर्ट के नीचे हुई, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूस ब्रेकडाउन करता हुआ चला गया। सो अगर कल मार्केट 25,988 के ऊपर होता है तो जब तक हम बेयरिश ही हैं, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है 25,100 25,150 के आसपास ओपन हो जाता है तो हम फिर से एक बाइंग की तरफ मार्केट देख सकते हैं, मार्केट को एक बुलिश सेंटिमेंट में देख सकते हैं। लेकिन अभी तक के लिए फिलहाल मार्केट जो है अपना डाउन मूव में है और बियरिश हो चुका है कंप्लीटली। वीकली चार्ट के हिसाब से भी बियरिश है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। वीकली चार्ट के हिसाब से बियरिश हो चुका है और अपने सपोर्ट लेवल तक आने की कोशिश करेगा जो 24,500 का है। और डेली चार्ट के हिसाब से भी हमारे सपोर्ट को ब्रेक डाउन दे चुका है, ब्रेक डाउन देके क्लोजिंग दे चुका है। सो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट 24,750 और दूसरा 24,500 होने वाला है। तो मैं अब आपको बता रहा था कि 15 मिनट की क्लोजिंग 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग का वेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले 5 मिनट की कैंडल जो है मार्केट को सेटल होने में लगती है, उसके बाद आप प्लान कर सकते हो। सो 15 मिनट की कैंडल अगर 24,900 को अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका नेक्स्ट टारगेट कल के लिए आपका किधर का होने वाला है। थोड़ा हम इसको जूम आउट करेंगे। सो जैसे कि मेरे को क्लियरली दिख सकता है कि यहाँ पर एक सपोर्ट है, अगर आप देखोगे तो 24,886 का एक थोड़ा सा सपोर्ट है, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मार्केट किधर से मूव कर सकता है। 24,825 ये आपके लिए 24,825 ये आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम कर सकता है, जहां पर अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हम अपनी सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे और 24,825 तक ये आ सकता है फर्स्ट हाफ में। लेकिन अगर 24,825 के आसपास भी अगर बना रहता है और उसके बाद ब्रेक डाउन देता है तो ये 24,750 तक आने की कोशिश कर सकते हैं कल के दिन में, जो मंडे को है। और अगर ये ऊपर ऊपर कहाँ तक जा सकता है, ऊपर जाने के भी चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो हम मान सकते हैं कि ये ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आपको मैं डेली चार्ट के हिसाब से दिखाऊं तो डेली चार्ट में गैप भी था, जो ये गैप अप ओपन हुआ था इधर, ये गैप भी था तो ये गैप फिल करके अभी ऊपर को क्लोजिंग दिया है। सो लेट्स सी मंडे को क्या होता है। सो हमारा प्लान ऑफ एक्शन जो है वो बिल्कुल फिक्स है कि अगर मार्केट 24,988 पे इसके ऊपर ओपन होता है और बुलिश जाता है तो हम 25,000 तक इधर तक एक अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद अब फिर मार्केट का मूड बिहेवियर और कल के लिए क्या सेंटिमेंट होता है ये मॉर्निंग में डिपेंड करता है कि मार्केट किधर प्री ओपन होता है। ओके, सो तब तक के लिए राम राम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियोस की एनालिसिस पसंद आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।